If your LinkedIn profile stand out from your competitor, you can get a lot of high-paying clients. हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिदा। ये कोर्स स्पेशली फ्रीलांसर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लिंक्डइन से हाई पेइंग क्लाइंट्स हासिल करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस कोर्स को। अब सबसे पहला पॉइंट है सेटिंग अप योर लिंक्डइन प्रोफाइल दैट विल स्टैंड आउट। लिंक्डइन पे फ्रीलांसिंग करने के डिफरेंट तरीके हैं, क्योंकि ना हम लिंक्डइन पे फाइवर की तरह गिग बनाते हैं, ना हम अपवर्क की तरह किसी जॉब पे बिड करते हैं, और ना ही हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपवर्क और फाइवर की तरह टॉप रेटेड का बैच मिलता है। तो लिंक्डइन पे अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। इफ योर लिंक्डइन प्रोफाइल स्टैंड आउट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ हाई पेइंग क्लाइंट्स। सो अब मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगी कि किस तरह आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं कि वो स्टैंड आउट है। अब नंबर 1 पे आती है प्रोफाइल पिक्चर। आपको अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल पिक्चर बहुत ही प्रोफेशनल रखनी है। ऐसे नहीं है कि कोई भी आपने रैंडम पिक्चर उठा के लगा दी है और आपको लग रहा है कि यही अच्छी है। आपको ये कोशिश करनी है कि आपका फेस जो है वो क्लियरली विजिबल हो। आपको अपने फेस पे स्माइल रखनी है और आपकी प्रोफाइल पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। या आप ये कर सकते हैं कि अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर का बैकग्राउंड है उसको फोटोशॉप से जाके रिमूव कर ले और वो कलर बैकग्राउंड यूज कर ले ताकि आपकी प्रोफाइल पिक्चर स्टैंड आउट करे। नंबर 2 पे आता है टैगलाइन। अब टैगलाइन लिंक्डइन प्रोफाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। टैगलाइन हेडलाइन दोनों सेम चीजें हैं। कुछ लोग इसको टैगलाइन कह देते हैं, कुछ लोग इसको हेडलाइन कह देते हैं। अब टैगलाइन आपकी प्रोफाइल जो होती है लिंक्डइन की प्रोफाइल उसमें नजर आती है बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको टैगलाइन लिखने पे आपको, अब जैसे मैंने अभी बात की कि मैंने एक फ्रीलांसर्स स्पेशली उनके लिए कोर्स डिजाइन किया, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे किस तरह की टैगलाइन या हेडलाइन लिखनी चाहिए कि वो स्टैंड आउट करे। तो आप सोचेंगे आपको किस तरह लिखनी चाहिए। अगर मैं एज अ फ्रीलांसर हूँ तो मैं आपकी जगह पे अपने आप को रख के सोचती हूँ कि मुझे अपनी टैग लाइन प्रोफाइल की कैसे लिखूँ। तो मैं सोचूंगी कि मुझे तो अपनी सर्विसेज के बारे में सबसे पहले बताना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा। हमें अपनी सर्विसेज के बारे में ही बताना है, लेकिन हमें ऐसे नहीं बता देना कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप अपनी टैग लाइन में या हेडलाइन जो भी उसके ऊपर आप लिख दें कि ग्राफिक डिजाइनर और लोगो डिजाइनर। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हम अपनी जो टैग लाइन है उसके ऊपर इस तरह अपने बारे में लिख सकते हैं, आई कैन डिजाइन यू व्हाट यू इमेजिन फॉर ग्राफिक डिजाइनर फॉर फूड बिजनेसेस। अब आप इस तरह देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में आपने अपनी ये भी बता दिया कि आपकी स्किल क्या है, ग्राफिक डिजाइनर। आपने इस एग्जाम्पल में जो फूड बिजनेसेस आपकी टारगेट ऑडियंस है उसको भी टारगेट कर दिया, उसको भी बता दिया, और ये भी साथ में बता दिया कि आप किस तरह उनकी हेल्प कर सकते हैं उनके गोल को अचीव करने के। मेरे इस वीडियो लेक्चर के रिसोर्स में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें मैंने रियल वर्ल्ड टैगलाइंस की एग्जांपल दी है, जिसको यूज करके आप लिंक्डइन की बहुत अच्छी हेडलाइंस या टैगलाइंस लिख सकते हैं। अब नंबर 3 पे हम बात करते हैं लिंक्डइन के प्रोफाइल कवर की। लिंक्डइन के प्रोफाइल कवर को डिजाइन करने से पहले मैं आपको एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताती चलूं, और वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है फ्रीबी की। फ्रीबी कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो जिसमें आप क्लाइंट को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक कोई पीडीएफ हो सकता है, कोई टेम्पलेट हो सकता है, या कोई इंफॉर्मेशन वीडियो हो सकती है। अब आप क्या करेंगे कि आप अपने जो लिंक्डइन का प्रोफाइल कवर है उसको बहुत अच्छा डिजाइन करेंगे, और फॉर एग्जांपल आप इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि जिसको जरूरत होगी फनल मैप्स की वो आपको इनबॉक्स करेगा और आपसे फ्री भी लेगा। आपने क्या करना है कि आपने उसको फ्री भी प्रोवाइड करनी है, और फ्री भी प्रोवाइड करने के बाद आप अपनी सर्विसेज पिच करेंगे ताकि वो आपसे काम करवाए। अब ये क्या होगा कि अब आपने ये काम कर लिया, आपने उसको फ्री भी प्रोवाइड कर दिया, आपने सर्विसेज जो है वो अपनी भी पिच कर दी, लेकिन आपने सिर्फ ये नहीं कि फ्री भी प्रोवाइड कर दिया। अब आपको फ्री भी होना कैसा चाहिए, आपके फ्री भी में 80% आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को, और 20% अपने सर्विसेज के बारे में बताना है कि आप उनकी जो गोल है उसको अचीव करने में कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। नंबर 4 पे है सेट क्रिएटर मोड ऑन। आपको क्या करना है, आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्रिएटर मोड ऑन करना है ताकि आप रेगुलर पोस्टिंग कर सकें।
आपको अपनी सर्विसेज से रिलेटेड ही हैशटैग्स डालने हैं ताकि वो रेलिवेंट ऑडियंस तक पहुंच जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को रीच मिले और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छा ग्रो करे, तो आपको हमेशा रेलिवेंट ही, अपनी सर्विसेज से रेलिवेंट ही हैशटैग्स डालें। जब आप क्रिएटर मोड ऑन करते हैं तो आपको हैशटैग डालने की ऑप्शन मिलती है। अब आपको क्या करना है, आपको लिंक्डइन पे पोस्टिंग करनी है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं लिंक्डइन पे रोज पोस्टिंग कर रही हूँ और मुझे कोई पैसे भी नहीं इसके मिल रहे और मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। वेस्ट नहीं होता बहरहाल, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ तो। लेकिन यकीन जाने, अगर आप 1 साल तक भी पोस्टिंग के साथ कंसिस्टेंट है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे, तो लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे आपकी सर्विसेज की। नेक्स्ट पॉइंट जो 5th है, उस पर हम आ जाते हैं, ऐड लिंक्डट्री प्रोफाइल। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि लिंक्डइन पे हमें एक ऑप्शन मिलता है एक लिंक प्लेस करने का अपनी प्रोफाइल के ऊपर, और ये लिंक आपके हेडर में नजर आ रहा होता है प्रोफाइल के बिल्कुल टैगलाइन के नीचे। आपको क्या करना है, आपको लिंक्डट्री पे साइन अप करना है, क्योंकि लिंक्डट्री एक ऐसा टूल है जो यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बना देता है। सपोज अगर आप ये चाहते हैं कि कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अपनी वेबसाइट का लिंक आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे तो लगा दिया। अब कोई भी विजिटर आएगा, वो पहले आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएगा, लिंक्डइन प्रोफाइल से आपकी वेबसाइट के होम पेज पे जाएगा, फिर वो आपके पोर्टफोलियो पे जाएगा और फिर वो आपके वेबसाइट के कॉन्टैक्ट पेज पे जाएगा। इससे विजिटर को बहुत सारे पेजेस नेविगेट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लिंक्डट्री पे साइन अप करते हैं और अपनी प्रोफाइल लिंक्डट्री पे बनाते हैं, तो आप अपने सारे जो लिंक्स हैं वो ऐड कर सकते हैं लिंक्डट्री पे, ठीक है। अब क्या होगा कि विजिटर के लिए इजी हो जाएगा कि वो अपने डिजायर पेज पे पहुंचना चाहता है ना, तो उसके लिए इजी हो जाएगा कि वो उस लिंक को ओपन करेगा और अपने डिजायर पेज पे पहुंच जाएगा। लिंक्डट्री जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त टूल है। आप उसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो रख सकते हैं, आप उसके ऊपर अपनी वेबसाइट का लिंक रख सकते हैं, आप अपनी अपवर्क, फाइवर प्रोफाइल का लिंक रख सकते हैं, आप अपने सारे सोशल मीडिया का लिंक रख सकते हैं। और ये सारे लिंक जब आप उसके ऊपर रखते हैं, आप अपनी लिंक्डट्री प्रोफाइल बनाते हैं और वो एक लिंक आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे लगा दें। बाहर क्या होगा, कोई भी विजिटर आ रही है, बाहर आएगा, वो एक लिंक्डट्री की प्रोफाइल पे क्लिक करेगा और सारे लिंक्स उसके सामने आ जाएंगे और वो जिस पेज पे पहुंचना चाहता है वो पहुंच जाएगा इजीली। अगर आप लिंक्डट्री का जो प्रीमियम मंथली प्लान है, अगर आप वो परचेज कर लेते हैं, तब तो आपको अपनी वेबसाइट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विजिटर आपकी लिंक्डट्री प्रोफाइल से ही आपकी वेबसाइट से आपकी सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी चाहते हैं कि आप लिंक्डट्री मतलब अपनी वेबसाइट नहीं बनाना चाहते हैं, तो कोई मसला नहीं, आप सिर्फ अपनी लिंक्डट्री पे जो है अपनी प्रोफाइल्स बना लें, अपने लिंक सारे डाल दें, वेबसाइट पेज के लिंक डाल दें, सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डाल दें, तो जो बायर है या विजिटर है वो इजीली आपकी लिंक्डट्री प्रोफाइल से वो लिंक कर लेगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपको अपनी लिंक्डट्री पे प्रोफाइल ज़रूर बनानी चाहिए। बेशक आप फ्री प्लान से ही साइन अप करें, लेकिन करें ज़रूर। इससे क्या होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो लिंक्डइन की ऑडियंस है उसको लिंक्डट्री की प्रोफाइल पे लेके जा सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट है कंप्लीटिंग अदर सेक्शंस ऑफ लिंक्डइन प्रोफाइल। आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के बाकी सेक्शंस को कंप्लीट करना है और सबसे पहले आता है अबाउट अस। अबाउट अस में आपको अपने बारे में लिखना और अपनी सर्विसेज के बारे में डिटेल से बताना। उसके बाद आप एजुकेशन और एक्सपीरियंस बताना है आपको। फिर इसके बाद आपको अपनी स्किल्स जो है उसको ऐड करना है। स्किल्स आपकी सर्विसेज के रिलेवेंट ही होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत जल्दी ग्रो करे, बहुत रीच मिले, तो आपको अपनी सर्विसेज से रेलिवेंट स्किल ही ऐड करनी। स्किल ऐड करने के बाद आपको इंडोर्समेंट हासिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी बायर के साथ काम किया है तो वो आपको इंडोर्समेंट दे सकता है आपके स्किल्स पे, या आपका कोवर्कर या आपका फ्रेंड्स जो है, फैमिली जो आपके सर्कल है, वो आपको इंडोर्समेंट दे सकते हैं आपके स्किल्स पे। अब सपोज आपने कोई सर्विस परचेज करनी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप टेस्टिमोनियल्स देखते हैं, आप रिव्यूज देखते हैं कोई भी सर्विस परचेज करें। इसी तरह आप लिंक्डइन पे रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। अगर आपने किसी बायर के साथ काम किया हुआ है तो वो आपको रिकमेंड कर सकता है, या आपके कोई फ्रेंड या कोवर्कर ऐसा है जिसने आपसे सर्विसेज लिए हुए हैं तो वो आपको रिकमेंड कर सकता